आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू द फाइनल पेपर डिस्कशन। जो हमने कल 4 सेट कंडक्ट किए थे उसका फाइनल पेपर जो है 10 क्वेश्चंस का वो हम भी डिस्कस करेंगे। तो दैट इज गिवन अंडर द हेडिंग ऑफ डेली टेस्ट 38 CDS प्लस FCAT। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका एरिया, यू मस्ट बी नोइंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज L into B। तो एरिया की जो वैल्यू है दैट इज 15 टाइम्स द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो इस क्वेश्चन में अब आगे जो है वो तुम्हें लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज में से किसी एक की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो वो है लेंथ की वैल्यू दे रखा है। तो अगर एरिया को वो 15 टाइम्स ऑफ L प्लस बी बोल रहा है, मतलब एल बी जो है दैट इज इक्वल्स टू 15 टाइम्स ऑफ L प्लस बी। तो लेंथ के जगह 40 लिख दो, ब्रेड्थ हमें फाइंड करना है, तो ये हो गया 15 इंटू 40 प्लस बी। आई थिंक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन बनने वाला है। 600 प्लस 15b, दैट मीन्स 25b इज इक्वल्स टू 600। तो b की वैल्यू आ गई 600 अपॉन 25। इसको कट करके देख लेना, ये 24 मीटर देगा। तो ये तुम्हारा पहला आंसर सही है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। तो उसका एरिया जो कि होता है √3/4a², उसकी वैल्यू उसने बोली हुई है x। तो x की वैल्यू दे रखी है √3/4a²। इस क्वेश्चन में उसने एरिया को x से डिनोट किया है। और पेरीमीटर जो कि सम ऑफ द थ्री साइड्स होगा ट्रायंगल के लिए, वो 3a है, उसको उसने y से डिनोट किया हुआ है। तो y की वैल्यू है 3a। अब वो बोलता है कि x और y के बीच में इनमें से कौन सा सही रिलेशन दे रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ। y टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 432x²। तो लेफ्ट हैंड साइड में y टू द पावर ऑफ 4 है, y हमने निकाला है 3a, पावर में 4 डालेंगे तो ये हो जाएगा 81 a टू द पावर ऑफ 4। और राइट हैंड साइड में है अपने पास में 432x²। तो 432 लिखने के बाद x की वैल्यू √3/4a² का होल स्क्वायर। तो 432 इंटू 3/16 a टू द पावर ऑफ 4। 16 इसको कट कर देगा 27 में, 27 इंटू 3 करोगे तो 81 a टू द पावर ऑफ 4 ही आ रहा है। तो और देखने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन ही तुम्हारा सही है। अब आते हैं ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर इज एन एरोप्लेन, सपोज कर लो ये एक एरोप्लेन है जो कि ग्राउंड से 300 मीटर के ऊंचाई पे उड़ रहा है। मतलब ये डिस्टेंस तुमको टोटल दिया हुआ है 300 मीटर। और इसी दौरान क्या होता है, वो एक और प्लेन को वर्टिकली क्रॉस कर रहा है। और ये दोनों प्लेन एट द सेम इंस्टेंट जब तुम इनको ग्राउंड से देख रहे हो तो ये एंगल बना रहे हैं रेस्पेक्टिवली। जो लोअर प्लेन है 45 डिग्री बना रहा है, और जो हायर प्लेन है, मतलब जो ए पॉइंट में जो प्लेन है वो 60 बना रहा है, जो बी पॉइंट पे है वो 45 बना रहा है। और तुम ऑब्जर्व कर रहे हो पी पॉइंट से। तो तुम्हें ये बताना है कि ये जो BC है, मतलब हाइट ऑफ द लोअर प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड, ये कितना है, जिसको मैंने अभी फिलहाल फिगर में ले लिया है x। तो सबसे पहले ट्रायंगल BCP को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल BCP tan 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी BC अपॉन CP, जिसमें से tan 45 तो 1 होता है, BC को मैंने x ले लिया है, तो CP भी तुम्हारा x हो जाएगा। मतलब ये दोनों ही डिस्टेंस तुम्हारे x हो गए, और यही x हमें फाइनली निकालना है। अब बड़ा ट्रायंगल ले लो, दैट इज इन ट्रायंगल ACP। इसमें पूरा लेना पड़ेगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AC अपॉन CP। अब सबको पता है tan 60 डिग्री √3 होता है। AC की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में है 300, और x जो है वही हमें निकालना था, दैट यू कैन से CP जो है वो x है और BC भी x है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 300/√3। तो 300√3 अपॉन √3 इंटू √3। तो ये हो गया 300√3 अपॉन 3, काट के बनेगा 100। तो 100√3 वाला ऑप्शन पहला ही है, सो A इज द करेक्ट आंसर। तो पहले तीनों क्वेश्चन का आंसर यही आया है इस बार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में तुम्हें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है a² - 1 अपॉन a² + 1। तो एक ट्रायंगल बना के साइन थीटा होता है P/H। तो परपेंडिकुलर की जगह लिख देंगे a² - 1, हाइपोटेन्यूस की जगह लिख देंगे a² + 1। और बेस की कैलकुलेशन करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि कहता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओपन कर लो, ये बन गया a⁴ + 1 + 2a², और ये हो जाएगा माइनस a⁴ - 1 + 2a²। तो ये दोनों कट गए, टोटल बचा 4a² का अंडर रूट, दैट मीन्स ये साइड तुम्हारा 2a का है। अब इस ट्रायंगल को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो निकालना है, और वो पूछा हमें गया है सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू। अब सबको पता है कि सेक थीटा जो होता है दैट इज नथिंग बट
एक बार इसको देख ले, हाँ सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन में 2a, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन में 2a। तो डिनोमिनेटर में 2a फिक्स हो गया, न्यूमरेटर को ऐड कर दो, तो टोटल आंसर आ गया 2a स्क्वायर बाई 2a, 2 से 2 गया, ये स्क्वायर में से एक ए कट गया, ए इज द आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन ट्रिक से हो जाएगा। थीटा को अगर हम लोग 90 डिग्री दे देते हैं तो साइन 90 और कॉसेक 90 दोनों की ही वैल्यू 1 1 होती है, तो इससे ये इक्वेशन तुम्हारा बैलेंस हो गया, और इससे मुझे ये भी पता चल गया कि थीटा 90 है। अब तुम पावर में कुछ भी लिख दो, साइन 36 पावर में अगर है, यहाँ पे भी कॉसेक 36 पावर में है, बट थीटा तो तुम्हारा 90 है, और साइन 90 अगर 1 है और कॉसेक 90 अगर 1 है, तो पावर में तुम कुछ भी लिख दो तो 1 के पावर में जो भी होगा 1 ही होगा, तो 1 + 1 तुम्हारा 2 हो गया, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक का। तो सबसे पहले तो इसकी स्प्लिटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग को मालूम है कि इसकी स्प्लिटिंग बहुत आराम से होने वाली है, तो इसको लिख लो 15x - 2x। स्प्लिटिंग हो गया तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, तो उनको हम लोग अपना अल्फ़ा और बीटा बना लेंगे। तो यहाँ से हम लोग को जो वैल्यू मिल रही है x की पहली वाली वो है -15, और दूसरी x की वैल्यू आ रही है 2। तो यहाँ से हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि अल्फ़ा मेरा -15 है और बीटा मेरा 2 है। अब हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स हैं 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। तो 2 अल्फ़ा का मतलब है -30, 2 बीटा का मतलब है 4। मतलब अब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, रूट्स तुमने निकाल लिया -30 एंड 4, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बन गया -30 × 4, तो टोटल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 26x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। अब ये चेक कर लो कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर प्लस 26x माइनस 120, पहला ही ऑप्शन है, तो 6 का आंसर हो गया ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तुम्हारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल हैं तो के की वैल्यू क्या होगी। सीधी सी बात है, डी, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0 फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू हैव इक्वल रूट्स। तो बस क्वेश्चन का स्टार्टिंग मिल गया। इक्वल रूट्स का मतलब ही होता है डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, दैट इज b² - 4ac। इस क्वेश्चन में a है 1, b है x का कोफिशिएंट दैट इज 2 टाइम्स ऑफ k - 4, और c है सिर्फ 2k। तो फॉर्मूला में डाल दो 4k - 4 का होल स्क्वायर -4 × 2k × 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आएगा k - 4 का होल स्क्वायर -2k इज इक्वल्स टू 0। तब आगे इसको आगे सॉल्व करते हुए चले जाओ, k² + 16 - 8k - 2k इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स k² - 10k + 16 इक्वल्स टू 0। 8 और 2 पे ये ब्रेकिंग हो जाएगी, तो साफ साफ आंसर हमें दिख रहा है। इसके बाद k की वैल्यू आएगी 2 और एक k की वैल्यू आएगी 8, और दोनों ऑप्शन तुम्हें यहाँ पे अवेलेबल हैं। 7 का बी पार्ट, बी इज़ द करेक्ट आंसर, 8, 2। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन में। इसमें 3 नंबर्स दे रखे हैं, 2a, 3a, 5a। तीनों में कुछ कॉमन फैक्टर है नहीं, इसलिए एलसीएम लेते समय हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तीनों में एक a कॉमन है तो a लिख दो चुपचाप, उसको मल्टीप्लाई मत करना। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 5, 2, 5 है, अच्छा ओके, 2, 5 और 7, तो 2, 5 और 7, तो ये हो गया 70a। 70a वाला ऑप्शन पकड़ लो, a इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें तुम्हें रिलेशन दिया हुआ है x² + y² + z² इज इक्वल्स टू xy + yz + zx। इसमें कुछ और मत करो, सीधा वैल्यू पुटिंग लगाओ, क्योंकि x y z की जगह अगर तुम 1 ले लेते हो तो तुम्हारा ये दोनों साइड ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि 1² + 1² + 1² विल बी इक्वल्स टू 1 to 1 + 1 × 1 + 1 × 1, दोनों साइड से 3 3 3 आ गए। अब जो पूछा गया है वहाँ पे ये वैल्यू डाल दो। अब चूंकि एक्स वाई जेड तुमने 1 किया हुआ है तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर आ जाएगा 3 + 7 + 5, नीचे आ जाएगा 5 + 7 + 3, दोनों की वैल्यू 15 होती है, तो 15/15 आंसर हो गया 1, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, x² + 1/x² अगर 17/4 के इक्वल है, सीधी सी बात है, x को वैल्यू दे दो 2, 2 का स्क्वायर + 1/2 का स्क्वायर, 4 + 1/4, ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो 17/4 आ रहा है। तो x की वैल्यू अगर 2 है और तुम्हें पूछा गया है क्वेश्चन में x³ - 1/x³, तो 2 यहाँ लग दो, तो ये हो गया 8 - 8 - 1/8, दैट इज 64 - 1/8, और आंसर हो गया 63/8, और ये आंसर तुम्हारा अवेलेबल है बी ऑप्शन में। आई थिंक ये बहुत ही फास्टेस्ट तरीके से सॉल्व हुआ है। तो आई डोंट नो, पेपर में स्कोर उतने अच्छे थे नहीं,
विद इन 10 मिनट्स अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गए 10 के 10 तो पेपर डेफिनेटली ईजी था। तो गो थ्रू कर लो, आप चारों सेट्स हमारे पास आ चुके हैं एंड क्लास में जो भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी। टेक केयर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।